हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर अनुपातों की तुलना करने को अच्छे तरीके से समझा था कि जब आपको दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया हो तो वहाँ पर जो उनके अनुपात बनेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इनकी तुलना करके हमें पता करना होता है कि इनके जो ग्राफीय निरूपण होगा उसके अंदर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या फिर संपाती होगी। तो आज हम उसी पर आधारित कुछ सवालों को हल करते हैं। तो देखिए, इस तरीके के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, एक बार हम अब इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें सवाल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमें एक सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास समीकरण क्या लिखी हुई है। 5x माइनस का 4y प्लस का 8, ये हमारी समीकरण लिखी हुई है यहाँ पर। और दूसरी समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर जो 0। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हमारी जो मानक समीकरण है ना वो लिख लेते हैं ताकि हम उसको कंपेयर करना हमारे लिए आसान रहे। ठीक है, तो मानक समीकरण क्या है हमारी, वो एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए, एक बार हमारी जो मानक समीकरण उसको हम यहाँ लिखते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और दूसरी मानक समीकरण होगी हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इस प्रकार हम इस मानक समीकरण से ऊपर की समीकरण की तुलना कर सकते हैं। जो ये हमारी पहली समीकरण है ना, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और जो दूसरी समीकरण है इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए, यहाँ x के साथ क्या लिखा है A1, और यहाँ x के साथ पहली समीकरण में क्या लिखा है 5, दूसरी समीकरण में x के साथ 7 लिखा और यहाँ A2 लिखा है। तो इसी प्रकार अगर हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या क्या मिलेगा। A1 बराबर तो मिलेगा 5, ठीक है। A2 बराबर मिलेगा 7, फिर B1 बराबर हमें मिलेगा -4। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें चिन्ह को साथ में लिखना है, बिना चिन्ह के संख्या को नहीं लिखना है। जैसे प्लस वाली संख्याएं होती है तो उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाना पड़ता, पर जब माइनस वाली संख्याएं होती है तो उनके आगे चिन्ह लगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार B1 का मान -4 होगा, B2 का मान 6 होगा, C1 का मान यहाँ पर 8 होगा, और जो C2 है इसका मान होगा यहाँ पर -9। तो देखिए, एक बार हम एक काम करते हैं, फिर से इनके सभी के अनुपात बनाते हैं और देखते हैं कि किसका अनुपात आपस में बराबर है। तो एक काम करते हैं, हम सबके अनुपातों को लिख लेते हैं। जैसे इधर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। पहला अनुपात हमारा 5/7, अगला है -4/6, और इसके बाद वाला है 8/-9। ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये अनुपात है ना, ये शुरुआत के दोनों अनुपात ही बराबर नहीं है। आगे हमको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, पर वो तो हमें पता है कि वो भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इन दोनों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, B1/B2। जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो क्या होगी, रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, है ना। तो आप लिख दोगे रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसी तरीके से हमारा ये सवाल यहीं पर सॉल्व होता है। और अब हम इसके अगले सवाल को हल करते हैं। एक बार मैं अपनी स्लाइड को चेंज करता हूँ और अपने क्वेश्चन को हल करता हूँ। देखिए, ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसका भी दूसरा प्रश्न है, तो इसको भी हम हल करते हैं। तो इसमें भी हमें सेम वही काम करना है कि जो पहली समीकरण होगी उसको एक बार 1 नंबर दे देते हैं। ये तो हो गया मेरे समीकरण नंबर 1, और जो नीचे वाली हो गई इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, तब हम मानक समीकरण लिखेंगे। क्या होती है हमारी मानक समीकरण, A1x प्लस
b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है 0। और दूसरी मानक समीकरण क्या होती है युग्म के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब हम तुलना कर लेते हैं इस ऊपर वाले की तो ऊपर वाले से कर लेते हैं, नीचे वाले की नीचे वाले से कर लेते हैं। जैसे ही तुलना करोगे तो आपको यहाँ एक चीज़ लिख दो तुलना करने पर। ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो वैसे उससे कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर आप लिख देते हैं तो ठीक है। तुलना करने पर क्या तुलना करेंगे, a1 का मान कितना आ जाएगा बोलो 9। ठीक है, a2 का मान कितना आ जाएगा 18। इसी प्रकार b1 और जो b2 है इसके मान भी हम निकाल लेंगे। b1 का मान आ जाएगा 3 और जो ये हमारा b2 है इसका भी मान आ जाएगा 6। और जो c1 और c2 है तो इनके भी मान इस प्रकार से आएंगे कि c1 का मान तो आएगा 12 और c2 का मान आएगा 24। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान को मैंने कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों के अनुपातों को निकाल के चेक करना है क्या इन सभी का अनुपात आपस में बराबर आता है या नहीं आता, तो क्या कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन को हम एक बार समझते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले a1 अपॉन a2 तो इस हिसाब से मैं लिखता हूँ 9/18, फिर इधर लिखता हूँ 3/6 और इधर लिखता हूँ 12/24। तो एक काम करता हूँ, इन सभी के अनुपातों को पहले मैं छोटा कर लेता हूँ। अगर छोटे हो पाए तो 9 से 18 को काटेंगे तो कितनी बार 1/2 बार, 3 से 6 को काटेंगे तो 1/2 और 12 से 24 को काटेंगे 1/2। इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे आपस में बराबर। क्या होगा इनके साथ में, तीनों आपस में क्या होंगे बराबर। जब इस तरीके की कंडीशन बने कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हो तो उसके लिए हम कैसे लिख देंगे। अतः क्या हो रहा है यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये कंडीशन कब मिलती है हमें कि जब रेखाएं क्या होगी समपाती। अतः रेखाएं समपाती होगी। समपाती का मतलब आप समझते हो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा उसको ओवरलैप यानी कवर कर लेती है। अतः रेखाएं समपाती होंगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा कि किस आधार पर हम a1 अपॉन a2 मतलब जो x y और अचर पद हैं इनके गुणांकों का उपयोग करके ये पता करते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या समपाती होगी या फिर समांतर होगी। तो अब हम इसी प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है इसी के अंदर का जो तीसरा सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। वो प्रश्न क्या कहता है एक बार उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब आप एक बार मैं अपनी स्लाइड को चेंज करता हूँ और आपको सवाल को समझाता हूँ। देखिए हमारा प्रश्न है, तो इसके लिए भी हमें वही काम करना है। क्या लिखेंगे सबसे पहले मानक समीकरण। ठीक है, क्या होती है मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 आपने लिख लिया। ये तो हो गई हमारी पहली समीकरण। दूसरी मानक समीकरण क्या होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा 0। तो इसको तो नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 और इसको भी नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तब आप तुलना कर दो किससे, जो मानक समीकरण इससे कर दो, है ना। तो आप लिख दोगे यहाँ तुलना करने पर जैसे आप ये शब्द लिखोगे तो इसके बाद में a1 की तुलना हो जाएगी 6 से। तो a1 का तो मान आएगा 6, a2 का मान आएगा निकल करके 2। इसी प्रकार से b1 का मान आएगा -3। और आप जानते हो गणित में दो चिन्ह आमने सामने नहीं आते इसलिए हम क्या लगा देते हैं ब्रैकेट। अब b2 का मान कितना आएगा -1। और इसी प्रकार से c1 और c2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान आएगा 10 और c2 का मान आएगा 9। तो हम एक बार इसके अनुपातों की तुलना करके देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी वाली कंडीशन बन रही है। तो हम देखते हैं तो एक जगह तो बन गया 6/2, फिर बन गया है -3/1 और इस साइड बन रहा है 10/9। इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 6/2 को अगर 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। बटा में क्या बच जाएगा 1, माइनस से माइनस कटेगा 3/1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 10/9। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि ये सामने के जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो बराबर है, पर ये बराबर किसके नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाली बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आप लिख दोगे अतः, क्या लिखोगे आप यहाँ अतः a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 पर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब ये वाली कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन के अंदर मैंने आपको समझाया है कि रेखाएं क्या होती है हमारी समांतर। तो आप क्या लिखोगे रेखाएं समांतर होगी, मतलब यहाँ पर रेखाएं ना तो प्रतिच्छेद करेगी
ना ही संपाती होगी, क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसको अगर हम सोल्व भी करते हैं तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा हमें, एक्स और वाई का कोई मान नहीं मिलेगा। रेखाएं समांतर होगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इन सभी चीज़ों को हल करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाली हमारी जो क्लास है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ यहीं पर कंप्लीट होती है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो होने में सपोर्ट करें।